हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर सेकंड के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने सेकंड वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है थ्रो अवे इंसल्ट, एक टॉपिक है, यानी कहने का मतलब रूल है। आज मैं इनके बारे में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, टूल इंजीनियरिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है थ्रो अवे इंसल्ट, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने एक वैज्ञानिक थे, थ्रो अवे इंसल्ट है। इन्होंने एक अपने नाम के अकॉर्डिंग अपना एक रूल दिया जिन्हें हम फॉलो करते हैं। तो हमारा रूल क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा रूल क्या कहता है, जैसा कि आप लोग को जर्नल टर्निंग इंसल्ट नामकरण, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो थ्रो अवे इंसल्ट ने थे, इन्होंने एक रूल प्रतिपादित किया गया। मीन्स कहने का मतलब अपने नाम से एक रूल प्रतिपादित किया गया। हमारा रूल क्या कहता है, जनरल टर्निंग इंसल्ट नामकरण, यानी एक नामकरण के नाम आधारित पर इन्होंने एक रूल प्रतिपादित किया गया। तो हमारा रूल क्या होता है, चलिए हम देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सामान्य टर्निंग इंसल्ट विभिन्न प्रकार की आकृति और आकार में आते हैं। यह बात याद रखना और समझना जरूरी है कि हर टर्निंग इंसल्ट में इसके साथ जुड़ा एक नामकरण होता है जो सामान्य टर्निंग इंसल्ट नामकरण के इन सामान्य टर्निंग इंसल्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। और टर्निंग इंसल्ट नामकरण कुछ अक्षरों एवं संख्याओं की एक सूची है, लेकिन इनके अंदर बहुत अधिक डाटा छिपा होता है और टूल धारकों पर बढ़ते अवशोषणों के तरीके, क्लैंपरिंग, विन क्लैंपरिंग, बहुत शक्ति और विभिन्न आकृतियों के साथ इंसल्ट चिपिंग द्वारा शक्ति संदर्भित किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ, जो थ्रो अवे इंसल्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जैसा कि आप लोगों को किसी भी मशीनों के बारे में या फिर कोई भी कारखंड में बनाना होता है, तो उनको एक नाम के आधारित पर हम बनाते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं। मतलब कारखंड हमें बनाया गया तो उनका कुछ ना कुछ हमें नाम भी देना आवश्यकता होती है। तो उनको उन कारखंडों को एक नामकरण जिस जहाँ पे दिया जाता है वो एक डिजाइन के आधारित पर दिया जाता है। तो वही रूप से बताया गया कि जब हम किसी कारखंड को बनाते हैं, किसी कारखंड को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उस कारखंड को एक नामकरण भी द्वारा मतलब नाम भी दिया जाता है। कहने का मतलब है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनको पहचानते हैं कि ये हमारा कारखंड का नाम ये है, ये हमारा ये कारखंड है। तो वही कहने का मतलब हुआ कि जो जर्नल टर्निंग इंसल्ट नामकरण का मतलब क्या हुआ कि कारखंड पर जिस प्रकार से उसका नाम बना होता है, नाम लिखा होता है, प्रिंटेड किया जाता है, तो किसी न किसी डिजाइन के अकॉर्डिंग उस नामकरण को लिखा जाता है। मीन्स अगर हमारा ये कारखंड हो गया, अब कारखंड पे कोई छोटा नामकरण लिया किया गया तो गोल टाइप में ले लिया गया, या फिर चतुर्भुज टाइप में ले लिया गया, फिर ट्रेंगुलर के टाइप में, मतलब किसी न किसी बेसिस पर उसके बीचों में नामकरण लिखा जाता है। तो वही प्रोसेस बताया गया कि जहाँ पे हमारा नामकरण होता है, यानी जनरल टर्निंग इंसर्ट नामकरण में हमारा क्या मतलब होता है, इसका रूल कहता है कि ये तो होता तो छोटा सा ही, बट क्या होता है इसमें इस कारखंड के बीच में जो जितना प्रोसेस होता है वो कहाँ बना है, किस जगह पे बना है, किस कंपनी में बना है और किस प्रोसेस के माध्यम से बना है, ये सारे टॉपिक किसमें बन छिपे होते हैं, तो जर्नल टर्निंग इंसल्ट नामकरण में छपे होते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ एक चिप जिसे बोल सकते हैं, एक चिप के जरिए हम सारे कारखंड पे सारा जो बेसिस होता है उसको हम क्या करते हैं, एक आकार के बेसिस पर, यानी कहने का मतलब है जनरल टर्निंग इंसल्ट नामकरण के आधारित पर हम क्या करते हैं, उसे फीड कर देते हैं। और फीड करने के बाद जो भी जिस प्रकार से हमारा कारखंड जाता है उसको आसानी से हम बता सकते हैं इस कंपनी से ये हमारा प्रोडक्ट लिया गया और ये कंपनी का नाम ये है और इस प्रोडक्ट का नाम ये है, इसका ऐसा प्रोसेस है। किसके द्वारा समझा जाता है, तो जनरल टर्निंग इंसल्ट नामकरण के द्वारा। चलिए हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को आगे हमारा टॉपिक कहता है, तो टर्निंग इंसल्ट का आकार किस प्रकार से होता है, मतलब किस प्रकार से उसका आकार होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सामान्य टर्निंग इंसल्ट में पहला पत्र हमें सामान्य टर्निंग इंसल्ट के आकार के बारे में बताता है और टर्निंग इंसल्ट आकार कोड CD के
RSDW की तरह होता है और इन कोणों के अधिकांश निश्चित रूप से इस तरह से टर्निंग इंसर्ट के आकार में व्यक्त किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ जो टर्निंग इंसर्ट का आकार होता है विभिन्न प्रकार के डिजाइनों को बेस पर होता है। इसमें कुछ ना कुछ बेसिस पर मतलब कहने का मतलब है किसी न किसी प्रकार का सिंबल बना देते हैं, जैसे कि क्या होता है कोड के आधारित पर, आर के आधारित पर, सी के आधारित पर, ABC के आधारित पर, मतलब जिनके बेसिस पर जिस प्रकार से उस कंपनी का नेम होता है, जिस प्रकार से उसका प्रोडक्ट का नेम होता है, उन्हीं के बेसिस पर हम क्या करते हैं सिंबल बना देते हैं और सिंबल के आधारित पर उस कारखंड को प्रिंट कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ आपके लगभग 8 प्रकार के आकार दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो इसी प्रकार के आपके होते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम के बेसिस पे अगर टॉपिक पूछ लिया जाएगा थ्रो अवे इंसल्ट क्या होता है और इसका नामकरण किस प्रकार से होता है और इसका मूल चित्र सहित फिगर सहित समझाइए, तो आप लोग को ये कुछ ऐसे सिंबल दिखाए गए हैं, 8 प्रकार के सिंबल दिखाए गए हैं। तो आप लोग को इन्हीं सिंबलों को क्या कर देना है, लिख देना है और साथ में आप लोग को फिगर भी बना देना है। यही होता है थ्रो अवे इंसल्ट का रूल कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था टर्निंग इंसल्ट का नाम या आकार किस प्रकार से होता है, तो आपको 8 प्रकार के मैंने बताया। और अगर आपके एग्जाम के बेस भी आता है कि टर्निंग इंसल्ट का आकार किस प्रकार से होता है या क्या होता है, इसका यूजेस कहाँ होता है, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं किसी भी कारखंड के बीच में जो कारखंड का नेम आधारित पर हम समझते हैं कंपनी का नेम क्या होता है, कुछ सिंबल दर्शाते हैं जिनके आधारित पर हम कारखंड का जो भी उसका आकार होता है, जिस प्रकार से उसका नाम होता है, उनके आधारित पर उसको पहचान करते हैं, वही हमारा टर्निंग इंसल्ट नामकरण कहलाता है। इसी के आधारित पर इसका यूज किया गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है कि चिप ब्रेकर क्या होता है, मतलब चिप ब्रेकर क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। इनको डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है कि चिप तोड़ने की आवश्यकता और उद्देश्य, यानी चिप ब्रेकर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चिप को, किसी कारखंड को कोई भी ऑपरेशन करते हैं, कारखंड को ऑपरेशन करने से पहले क्या किया जाता है, उसको सही रूप से सटीक रूप से बांधा जाता है और बांधने के बाद टूल के आधारित पर उस पर चिप ब्रेकर मतलब चिप को तोड़ा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि एक चिप होता है और एक चिप होता है, तो उन्हीं के आधारित पर क्या किया था कारटूल के माध्यम पे, या फिर कहने का मतलब है जिस प्रकार से हमें ऑपरेशन होता है उसको कारखंड को उसी के आधार पर चिप को ब्रेकर किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ग्रे कास्ट आयरन जैसे भंगुर धातुओं को विपरीत डक्टाइल धातुओं को बदलने जैसे निरंतर मशीनन और निरंतर चिप्स का उत्पादन करती है, जिसमें किसी हैंडलिंग या निपटन की समस्या होती है और समस्याएं गंभीर हो जाती हैं जब पदार्थ लेकिन स्टील की तरह मजबूत धातु प्लेट और जैसे चेकर कार्बाइड या सिरेमिक्स इंसर्ट द्वारा उच्च के लिए उच्च काटने वेग मशीनन संक्रिया जैसे गर्म तेज धार निरंतर उत्पादित होता है तो बहुत उच्च गति से बाहर आता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी कारखंड पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो कारखंड के बेसिस पर हमारा चिप ब्रेकर होता है। अगर हमारा कारखंड मुलायम है या फिर किसी प्रकार का ज़्यादा हार्डनेस नहीं है या फिर कहने का मतलब है भंगुर नहीं है, तो जो उसका चिप्स होगा मतलब अनावश्यक पार्ट होगा वो टुकड़ों के रूप में नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब है एक चिप्स के आधारित पर निकलेगा। और वहीं पे हमारा कारखंड भंगुर है मतलब चूर चूर हो रहा है, तो कारखंड पर जब ऑपरेशन करेंगे तो उसका जो चिप होगा मतलब अनावश्यक पार्ट होंगे वो भुर्रे के रूप में मतलब छोटे छोटे कारखंड टुकड़ों के बीच में हमारा आ जाएगा। और वहीं पे कहने का मतलब हुआ कि जब हमारा कारखंड किसी प्रकार का नरम है या फिर कहने का मतलब है सूखा नहीं है या फिर किसी प्रकार का ऐसा है जो उसका चिप्स है वो विभिन्न बड़े बड़े छिलकों के रूप में हमारा अनावश्यक पार्ट निकले तो उनको तोड़ा जाता है, तो वही हमारा कहता है चिप ब्रेकर कहलाता है। चलिए बात है नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए। नेक्स्ट आगे हमारा कहता है कि यहाँ पे जो इसका गति होता है विभिन्न प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो ऑपरेटर और आसपास के क्षेत्र काम कर रहे हैं अन्य लोगों के लिए। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो ऑपरेटर हो गया और आसपास के क्षेत्र मतलब जिसका कारखंड का बेसिस हो गया वो कार्य प्रॉपर सही रूप से कार्य कर रहा है या फिर नहीं, उसको देखने के लिए। और नेक्स्ट बात किया जाए ये खतरनाक हो सकता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो यहाँ पे कारखंड के बेस पे जो कार्य किया जा रहा है, अगर ऑपरेटर और साथ में जो भी हमारा जिस प्रकार से कारखंड के बेसिस पर मतलब टूल या फिर मशीन कार्य कर रहा है, अगर वो सही रूप से प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है और
कार्य कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो जो चिप हो गया अगर बीच बीच में उसे ना तोड़े ना फिर हटाए तो हमें ऑपरेटर जो होता है उसे दुर्घटना भी हो सकती है। कहने का मतलब है जिस प्रकार से हमें कारखंड की सिधाना चाहिए कि जिस प्रकार से उसका आकार चाहिए, अगर चिप आकार जो भी उसका टुकड़ा हो गया आकर कारखंड पर इकट्ठा हो जाएगा तो हम सही रूप से कारखंड पर डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे, तो जिससे हमारा जो ऑपरेटर हो गया दुर्घटना भी हो सकता है। कहने का मतलब हुआ कि समय समय पर जो हमारा चिप्स निकलता है उसे तोड़ना चाहिए और साथ में कहने का मतलब है साफ किया करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, घुड़न जॉब के साथ उलझा कर तैयार सतह खराब हो जाता है और चिप निपटान की कठिनाइयाँ पैदा होती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कि जैसे कि आप लोग को कारखंड पर बार बार ऑपरेशन कर रहा है कि मतलब काफ़ी लंबे समय तक ऑपरेशन किया जा रहा है, तो क्या होता है टूल में विभिन्न प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न हो मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और उसका उत्पन्न होने के बावजूद जो अनावश्यक पार्ट होते हैं उस टूल में या फिर उस कारखंड में जाकर जम जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। तब भी हमें दुर्घटना हो सकती है जब अगर हम चिप को ना तोड़े या फिर ना हटाए। तो उसी प्रकार बताया गया चिप ब्रेकर को जो बार बार हटाया जाता है उसको आवश्यक होता है कि अगर हम किसी कारखंड पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो उसमें चिप्स निकल रहे हैं उन्हें बार बार हटाना भी चाहिए, जिससे हमारा कारखंड पर सही रूप से डिजाइनिंग कर सके। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, आगे हमारा टॉपिक कहता है इसीलिए अनिवार्य रूप से छोटे नियंत्रित टुकड़ों में इसी तरह से निरंतर चिप्स को तोड़ने की जरूरत होती है। आगे बात किया जाए, कामयाबी लोगों की सुरक्षा करने के लिए, उत्पादन के नुकसान या रोकथाम करने के लिए और आसाम संग्रह और चिप्स को निपटान करने के लिए। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी कारखंड पर बेसिस पर कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो जिसका अनावश्यक पार्ट हो रहा है मतलब निकल रहा है उनको बार बार हटाया भी जाए। मतलब ना अगर हटाएंगे तो कारखंड हमारा सटीक रूप से बनेगा नहीं और साथ में ऑपरेटर भी दुर्घटना भी हो सकता है जिस प्रकार से ऑपरेशन किया जा रहा है। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को टूल इंजीनियरिंग के तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।